इस प्रोजेक्ट को बनाने का हमारा मोटिव है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पानी का टैंक लगा हुआ है और पानी हमारा ओवरफ्लो होकर गिर जाता है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल मैंने मोटर को दे रखा है। अगर पानी का लेवल कम होता है तो मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और जैसे ही लेवल कंप्लीट होता है मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कैसे ये काम करता है। मैंने पावर सप्लाई को ऑन किया, आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे क्योंकि पूरा टैंक खाली है, मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। यहाँ पे मैं इसमें टैंक पानी फिल कर रहा हूँ, टैंक को फिल करने जा रहा हूँ। हमने एक छोटे से इससे दिखा रखा है आपको, ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मोटर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो दिखाना चाह रहे थे आप लोगों को। बेसिकली ये ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ का सिस्टम है, हमें ऑन नहीं करना पड़ेगा, हमें ऑफ भी नहीं करना पड़ेगा। इस कंडीशन में हमने पावर सप्लाई एक बार ऑन कर दिया, जैसे टैंक खाली होगा मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जैसे टैंक फिल होगा मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल सर्किटरी हम लोगों ने यूज़ किया है, जो हम लोगों ने 11th-12th में पढ़ते हैं गेट का यूज करना। तो हमने यहाँ पे 7404 IC यूज की है जो नॉट गेट है। हमने नॉट गेट से ही सर्किटरी को कंप्लीट किया। 3 सेक्शन में अगर बांटना चाहें बांट सकते हैं। एक सेक्शन मेरा पावर सप्लाई का सेक्शन है, दूसरा सेक्शन मेरा गेट अरेंजमेंट का सेक्शन है जो मैंने गेट लगाए हैं। सिर्फ इसमें एक IC लगाई है जिसके 2 नॉट गेट को मैंने यूज़ किया है और नॉट गेट का आउटपुट मैंने इस रिले को दिया। रिले को देने से पहले मैंने करंट को इंक्रीज करना था क्योंकि रिले को ज़्यादा करंट चाहिए होता है ड्राइव होने के लिए, तो मैंने एक करंट ड्राइवर IC लगाई है ULN2803। बस इतना का ही यूज करके मैंने पूरा अरेंजमेंट ये बना रखा है। ठीक है, मैंने पावर सप्लाई आप कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.labsguru.com से ले सकते हैं या आप हमारी सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। आपको इस प्रोजेक्ट के साथ हम इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं, इसकी पूरी वर्किंग, सारे कंपोनेंट का डिटेल, सर्किट डायग्राम, PCB लेआउट और आपको एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें कैसे इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं जिसमें दिखाया गया होगा। अब हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे कैसे। बनाने के लिए सबसे पहले तो देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट हमें यूज करने हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट में लगाए हैं, उसका फीचर क्या है। हमने सबसे पहले यहाँ PCB बोर्ड लगाई है जो आप देख सकते हैं। ये PCB बोर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है जो आपके बॉक्स में दिया गया होगा। इसमें 2 साइड होते हैं, जिस साइड में हम कंपोनेंट को माउंट करते हैं उसे कंपोनेंट साइड बोलते हैं। दूसरे साइड जिधर हम कंपोनेंट को सोल्ड करते हैं वो होता है सोल्डर साइड। सबसे पहला कंपोनेंट मैं यहाँ शुरू करता हूँ। यह पावर जैक, PCB माउंट आप देख सकते हैं, 3 पिन होते हैं। बोर्ड पे आप सिर्फ लगा देंगे और दूसरे साइड में आप क्या करेंगे, इसको सोल्ड करेंगे। सोल्डरिंग कैसे करना है इसका वीडियो आपको दिया गया है, आप अपनी CD में देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है पावर स्विच जो यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है ब्रिज रेक्टिफायर पे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव और दोनों साइड में हमारा AC सिंबल, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए पॉजिटिव, उसके जस्ट नीचे नेगेटिव और 2 साइड में हमारा AC सिंबल। पॉजिटिव सिंबल के जस्ट नीचे वाला पिन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव सिंबल के जस्ट नीचे वाला पिन हमारा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे जो पॉजिटिव पिन है ये बिल्कुल बाहर की तरफ है। यहाँ पे जहाँ मेरा इस समय पॉइंटर लगा हुआ है, इधर नीचे निगेटिव पिन है और 2 मेरे क्या है AC सिंबल है। तो लगाते समय बिल्कुल ध्यान रखेंगे पॉजिटिव पिन मेरा किधर होना चाहिए। बाकी के 3 पिन जैसे आपने एक पिन लगाया, बाकी के 3 पिन ऑटोमेटिकली अपने प्लेस पे पहुंच जाएंगे। जैसे मुझे यहाँ पे लगाना है, मैंने जैसे पॉजिटिव वहाँ पे लगाया तो बाकी के 3 पिन अपनी जगह पे ही जाके लगेंगे। ये देख सकते हैं इस बोर्ड में इस समय जो मैंने लगाया है। ठीक है, तो आप ऐसे ही लगाएंगे, इसको आप उल्टा नहीं लगाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप प्रोजेक्ट बनाते समय कंपोनेंट जब माउंट करते हैं तो उस समय जो कंपोनेंट आपने लगाया है ये प्रॉपर बोर्ड पे होना चाहिए, बिल्कुल चिपका होना चाहिए बोर्ड से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर। ऐसा नहीं कि हवा में लटक रहा है, गलत नहीं होता है लेकिन वो प्रॉपर वे नहीं है। दूसरे साइड में आप क्या करेंगे, इसको सोल्ड करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है कैपेसिटर। यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर में 2 पिन होते हैं।
यहाँ पे जो कैपेसिटर लगाया गया है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का मतलब ये होगा इसमें पोलैरिटी होगी। यहाँ पे दो पिन में आप देख पा रहे होंगे, एक पिन बड़ा है और एक पिन क्या है, छोटा। बड़ा पिन क्या होता है, पॉजिटिव, छोटा पिन क्या होता है, मेरा निगेटिव। साथ ही साथ इसमें एक स्ट्रिप दिया गया है पूरे इस पे कैपेसिटर के ऊपर, लाइट ब्लू कलर का स्ट्रिप है। उसके जस्ट नीचे वाला पिन भी क्या होता है, निगेटिव। यानी पहचानने का दो तरीका है। किसी ने पिन काट दिया तो आप कैसे पहचानेंगे, उस कंडीशन आप स्ट्रिप को देखेंगे, स्ट्रिप के जस्ट नीचे वाला पिन क्या होगा, निगेटिव। आप इस कंडीशन में देख सकते हैं स्ट्रिप हमारा कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे ये हमारा स्ट्रिप बना हुआ है और ये हमारा पिन क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर यानी 7805 जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। बेसिकली आपका सिस्टम दो पावर सप्लाई पे काम कर रहा है। एक तो हमारा रिले लगा हुआ है जो 12 वोल्ट पे काम करेगा, तो एक तो हमारा जो पावर सप्लाई आ रहा है ऑलरेडी 12 वोल्ट का है, तो हम 12 वोल्ट यहाँ से दे रहे हैं। साथ ही जो आईसी लगी हुई 7404 ये हमारा 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, तो हमने 7805 लगा रखा है वोल्टेज रेगुलेटर 5 वोल्ट का। इसमें पिन नंबर 1 हमारा इनपुट होता है, 2 नंबर ग्राउंड होता है, पिन नंबर 3 हमारा क्या होता है, आउटपुट। 1 इनपुट 2 ग्राउंड 3 आउटपुट। कैसे पहचानते हैं, जिस सरफेस पे लिखा होता है 7805 या जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होती है उसको हम अपनी फेस की तरफ करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है पिन नंबर 1 देन 2 देन 3। यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 1 देन 2 देन 3। फिर हमारे पास दो आईसी लगी हुई हैं। एक लगा है 7404 नॉट गेट होता है, 14 पिन की आईसी होती है। एक तरफ 7 पिन, दूसरी तरफ 7 पिन होते हैं। नॉच बना होता है, नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1 होता है। इसमें 6 नॉट गेट होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो हम केवल 2 नॉट गेट का यूज कर रहे हैं। पिन नंबर 1 नॉच देखेंगे, नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1 2 3 4 5 6। पिन नंबर 7 ग्राउंड होता है। फिर यू बनाते हैं हम, यहाँ 7 8 9 10 11 12 सॉरी 7 यहाँ पे है, 8 9 10 11 12 13 14 नंबर पिन हमारा पॉजिटिव सप्लाई होता है। यहाँ पे इस आईसी का नॉच बाहर की तरफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस बोर्ड की तरफ है, यानी इस रेगुलेटर की तरफ हम कह सकते हैं। लगाते समय ध्यान रखेंगे नॉच को हम ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ पे लगा हुआ है हमारा यूएलएन आईसी यूएलएन 2803। यूएलएन 2803 हमारा करंट ड्राइवर आईसी होता है। इसका नॉच यहाँ पे इधर लगा हुआ है, यहाँ पे नॉच है, यानी लगाते समय ध्यान रखेंगे नॉच ऐसे ही होना चाहिए। इसका पिन नंबर 9 ग्राउंड होता है और पिन नंबर 10 पॉजिटिव सप्लाई, लेकिन यहाँ पॉजिटिव सप्लाई 12 वोल्ट होगा, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। देन हम देखते हैं इसमें एलईडी लगा हुआ है। यहाँ पे हम एलईडी देख रहे हैं। एलईडी में हमारा लाइट इमिटेड डायोड है, तो अगर एलईडी है, लाइट इमिटेड डायोड है, तो जाहिर सी बात इसमें पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे 2 पिन आप देख रहे हैं, बड़ा पिन पॉजिटिव और छोटा पिन क्या होता है, निगेटिव। दूसरा तरीका है आप मल्टीमीटर से चेक कर लें कौन सा पिन पॉजिटिव है कौन सा पिन निगेटिव है। तीसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप एलईडी को जब आप देखेंगे और इसे टच करेंगे, सबसे नीचे एक रिंग आपको दिख रहा होगा। रिंग जब आप टच करेंगे तो एक सरफेस इसका फ्लैट दिखेगा, जैसे यहाँ पे मुझे फ्लैट दिख रहा है। फ्लैट सरफेस के जस्ट नीचे वाला पिन हमारा क्या होता है, निगेटिव। आप इससे भी पहचान सकते हैं कौन सा पिन निगेटिव है कौन सा पिन पॉजिटिव है। इस कंडीशन में बता दूं, इस एलईडी का जो यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है इसका निगेटिव मेरे पॉइंटर की तरफ है, इस एलईडी का निगेटिव मेरे पॉइंटर की तरफ है, इस एलईडी का पॉजिटिव मेरे पॉइंटर की तरफ है, यानी निगेटिव कहाँ पे है, इस तरफ है। इस एलईडी का पॉजिटिव मेरे पॉइंटर की तरफ है, एलईडी का निगेटिव इधर है, निगेटिव पॉजिटिव इधर है, इसका निगेटिव इधर है, पॉजिटिव बाहर की तरफ है, इसका निगेटिव इधर है, पॉजिटिव बाहर की तरफ है। तो ये सारे कंपोनेंट हमने यूज किए हैं। साथ ही साथ एक कंपोनेंट मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये है रिले। रिले बेसिकली होता क्या है, रिले होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। नॉर्मली जो हम स्विच यूज करते हैं वही स्विच की तरह ये भी होता है, लेकिन ये कैसे काम करता है। नॉर्मल स्विच क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं। ये क्या होता है, इसके अंदर कॉयल लगा होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉयल लगा होता है। पिन नंबर 1 और 3 के बीच में 1 2 3 4 5 होता है, 1 और 3 के बीच में कॉयल लगा होता है यहाँ पे। तो इस कॉयल में जब आप करंट प्रोड्यूस करते हैं, वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस करते हैं, उस समय क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने से ये हमारा क्या होता है, कॉमन पिन, एनसी पिन,
NO पिन। NC का मतलब नॉर्मली कनेक्टेड, NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। कॉमन पिन हमेशा NC के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। जैसे ये पिन हमेशा इसके साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये वाला पिन हमेशा इसके साथ कनेक्टेड होगा। जैसे ही इस पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे, ये क्या करेगा, स्विच करेगा, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा काम क्या करता है, स्विचिंग का। इसी से हम पता करते हैं हमारे कब मोटर स्टार्ट होना है, कब मेरा मोटर स्टॉप होना है। ठीक है, तो अगर हमने सारे कंपोनेंट की प्रॉपर सोल्डरिंग की है, सारे कंपोनेंट को हमने सही से अरेंज किया है, आपको कैसे अरेंज करना ये आपको दिया गया है, आप सीट देख करके सारे कंपोनेंट को अरेंज कर सकते हैं। देन आपका प्रोजेक्ट एक बार में चलेगा, कोई डाउट नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो मैंने एक सेंसर बना रखा है आप देख सकते हैं, जो मैंने बनाया सिर्फ 2 वायर लिया है, एक वायर को नीचे लगाया है और एक वायर को मैंने ऊपर लगाया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लैक वायर है जो इधर साइड में लगा बना हुआ है, यानी बाहर की साइड में है, वो ऊपर है। जो रेड वायर है जो इधर साइड में है वो कहाँ पे है, नीचे है। तो जरूरी नहीं कॉम्बिनेशन ऐसा ही रहे, कोई भी कॉम्बिनेशन आपका हो, जो अंदर की साइड में है, मेरे साइड में है, वो नीचे रहेगा वायर, और उधर वाला साइड क्या रहेगा, ऊपर। थोड़ा सा वायर ओपन रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं कैमरे को ऊपर करता हूँ फोकस, आप देख पा रहे होंगे इसमें, इसके अंदर जो बना हुआ है। तो हल्का सा वायर आप क्या करेंगे, आगे से हटा देंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। तो होता क्या है, जैसे वाटर के कांटेक्ट में वो आता है तो पहले नीचे वाला आएगा, देन फिर क्या आएगा, ऊपर वाला आएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ सिग्नल क्या जाएगा, 0 जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, मेरा वर्किंग है। यहाँ पे ये रेलीमेड कनेक्टर के थ्रू लगाया गया है, आपको कनेक्टर दिया गया है, यहाँ 4 पिन का रेलीमेड कनेक्टर लगाया गया है। इसमें आप बता दूं मैं, जब रिले स्विचिंग होगी, 2 वायर जो आप लगाए हैं, 2 वायर ये मोटर को चले जाएंगे और 2 वायर डायरेक्टली 220 वोल्ट के पावर सप्लाई में चले जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि कौन सा 2 वायर जाएगा, आपके पास 4 वायर हैं, बस ये जरूरी है कि एक तरफ का 2 वायर, मान लीजिए ये दोनों वायर आपने लिया है, यहाँ पे दोनों वायर हैं, ये दोनों वायर आपने पावर सप्लाई में लगा दिया, तो इन दोनों वायर को आप मोटर से लगाएंगे। अगर आपने इन दोनों वायर को पावर सप्लाई से लगाया है तो इन दोनों वायर क्या लगाएंगे, आप मोटर से लगाएंगे। हमने फिलहाल क्या किया है, इसको मैंने पावर सप्लाई से दे रखा है और इसको मैंने क्या किया है, मोटर से। नॉर्मली 220 वोल्ट पावर सप्लाई दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें, 5 वोल्ट से लेकर के 220 वोल्ट तक, अप टू 5 एम्पियर करंट रेटिंग। 5 एम्पियर करंट से ज्यादा का डिवाइस नहीं लगाना है आपको इस प्रोजेक्ट के साथ। देन ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। हाँ, लगाते समय बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आप बोर्ड के नीचे कभी हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि 220 वोल्ट का सप्लाई चल रहा है, ये बिल्कुल सिक्योर रहेंगे, सेफ्टी की ध्यान रखेंगे इसमें आप।